हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि विश्व में कौन सी कंट्री में नए पीएम या फिर प्रेसिडेंट या फिर एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है या चुने गए हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे होंगे और सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहा है एग्जाम्पल, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ऋषि सुनक। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके सभी आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो उल्फ क्रिस्टर्सन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री पीएम चुने गए हैं। स्वीडन आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे। कैपिटल की बात करें तो ये है स्टॉकहोम। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं ये देख लेते हैं, तो नॉर्वे है। इसके अलावा फिनलैंड है जो है, ये दोनों कंट्रीज़ स्वीडन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और बाल्टिक सी जो है इसकी सीमा भी नॉर्वे के साथ स्वीडन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इराक को आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, जिसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ इराक, टर्की, सीरिया, सऊदी अरब, ये सभी कंट्रीज़ इसको बॉर्डर शेयर करती हैं इराक के साथ। मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है। इराक की कैपिटल की बात करें तो यह है बगदाद और करेंसी है यहाँ की दिनार। ऋषि सुनक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इससे ज़्यादा न्यूज़ तो अभी फ़िलहाल कोई ट्रेंडिंग में नहीं थी पिछले दिनों। तो यूके के नए ये प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से, और ये पहले इंडियन ओरिजिन पीएम बने हैं यूके के। यूके को अब यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। यूके जो है, यूके आपको पता होगा कि वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सभी को मिलाकर बोला जाता है यूके। और जब हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ ये पार्ट पर आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इतने एरिया को बोला जाता है द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो आसपास के जितने आइलैंड हैं और नॉर्दर्न आइलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, इन सभी को मिलाकर ये पूरी इकाई हो जाती है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कौन सी है? लंदन है। एक बहुत ही यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है रिवर थेम्स। और यहाँ है इंग्लिश चैनल जो ब्रिटेन और फ्रांस इन्हें अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? इन्हें भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी रही थी। जॉर्जिया मेलोनी ये कहाँ की बनी है? इटली की पहली महिला पीएम, फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ इटली। ठीक है, इससे पहले इनका भी आपने कई बार ये न्यूज़ में रहे हैं, मारियो द्राघी, ये पहले इटली के पीएम थे जिन्हें अभी रिप्लेस किया है जॉर्जिया मेलोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह ये नियुक्त किए गए हैं थाईलैंड में, भारत के नए राजदूत, नए एम्बेसडर थाईलैंड। ये आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर म्यांमार है, फिर यहाँ पर है लाओस, कंबोडिया और मलेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है? बैंकॉक, और करेंसी यहाँ पर बाहत यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पार्थ सतपथी को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पार्थ सतपथी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो इन्हें बोस्निया और हर्जेगोविना के लिए भारत के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, पार्थ सतपथी ये कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में थे और आपको ये बताना है कि अभी तो ये बोस्निया और हर्जेगोविना के लिए इंडियन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये किस कंट्री में भारत के एम्बेसडर थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं छोटी सी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, एड्रियाटिक सी से ये बॉर्डर शेयर करती है अपना, एड्रियाटिक सी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिबी जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सिबी जॉर्ज इन्हें नियुक्त किया गया है जापान में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में। जापान को आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे और कैपिटल क्या है? टोक्यो है, करेंसी येन है। यहाँ पर कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया, यहाँ नॉर्थ कोरिया, ये चाइना है, ये जो है रशिया है और ये पूरा जापान है। जापान पूरी तरह से एक आइलैंड नेशन है। कैपिटल हमने देखी ली टोक्यो, करेंसी येन है। इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है कौन सा है? होन्शु आइलैंड है, आप बीच में देख रहे होंगे। यहीं पर इसके थोड़ा सा ऊपर ही सी ऑफ जापान स्थित है और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आदर्श
स्वैका नेम्ड इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री, किस देश में इन्हें भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है कुवैत, इसका सही आंसर होगा। ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये छुटकू सी कंट्री जो है ये कौन सी है? कुवैत है। कैपिटल यहाँ की कुवैत सिटी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो कई बार न्यूज़ में रहता है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम ट्रोरे बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस देश के ये प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट। बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, यहाँ की कैपिटल क्या है? ओगाडोगू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मुस्तफिजुर रहमान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू विच कंट्री। तो ऑफ कोर्स भारत के हाई कमिश्नर हैं कहाँ? बांग्लादेश में इन्हें नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर ये दो टर्म्स आपने देखे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हाई कमिश्नर उस देश में नियुक्त किया जाता है जो देश कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, ऐसी कंट्रीज़ का एक ग्रुप जो कभी ना कभी ब्रिटेन के प्रभाव में थे या फिर ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे। भारत भी कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है, बांग्लादेश भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं वहाँ पर एक दूसरे का हाई कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है, उसे एम्बेसडर नहीं कहा जाता। ठीक है, सिर्फ नाम लेने में फ़र्क है, काम दोनों का सेम है, बस एम्बेसडर कहा जाता है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, और जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है वहाँ पर हाई कमिश्नर के रूप में उसे बोला जाता है। ठीक है, अभी ये बांग्लादेश का मैप है आप लोगों के सामने। राजधानी इसकी क्या है? ढाका है। इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया के अलावा छोटी सी सीमा इसकी म्यांमार से भी लगती है। कैपिटल हमने देख ली ढाका, पीएम इस समय है शेख हसीना। गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में जाके इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर इसे जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विक्रम दोराईस्वामी अपॉइंटेड इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू विच कंट्री, इन्हें कहाँ पर नियुक्त किया गया है, कहाँ के हाई कमिश्नर बने हैं? तो यूके में। ठीक है, और यूके क्योंकि अभी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ ऋषि सुनक, तो इसलिए याद रखिएगा विक्रम दोराईस्वामी कहाँ पर? यूके में, भारत के हाई कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है नागेश सिंह, ये तो हमने बात कर ली है, कहाँ बने हैं याद कीजिए? तो थाईलैंड में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में इन्हें भेजा गया है, अपॉइंट किया गया है, और ये चीज़ तो हमने बात कर ली, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बंडारू विल्सन बाबू अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो यहाँ किस कंट्री में इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर? तो ये कंट्री है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है एक अफ्रीकन आइलैंड नेशन है, आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, और ये जो है अफ्रीकन मेन लैंड है, और मेडागास्कर है ये हमने देखा ही। यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, ये जो है जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है यार लैपिड। आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये इजराइल का है, ये जो एरिया है वेस्ट बैंक, और ये गाज़ा पट्टी या गाज़ा स्ट्रिप जिसे बोलते हैं, यहाँ पर फिलीपींस के रूप में एक देश स्थापित है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो उसे मान्यता देते हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं देते। फिलीपींस कहाँ से आ गया? फिलीपींस नहीं, पैलेस्टाइन। ठीक है, फ़िलिस्तीन बोलना। तो ये कंट्री है, और ये इजराइल है बाकी पूरा। फिर यहाँ पर आ जाता है डेड सी, ये जो है कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, डेड सी की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो जॉर्डन के साथ लगती है, इजराइल के साथ लगती है, क्योंकि ये वेस्ट बैंक का हिस्सा जो है यहाँ से बॉर्डर कर रहा है, और वेस्ट बैंक जो है फ़िलिस्तीन का पार्ट है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपको नाम लेना है इनका, और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, कैपिटल की बात कर लेते हैं। इजराइल की है जेरूसलम, करेंसी यहाँ पर शेकेल इस्तेमाल होती है। डेड सी तो हमने देख ही लिया, जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टीन, ये 3 कंट्रीज़ के साथ इसका ये सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है विलियम रूटो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? विलियम रूटो बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं केन्या के नए प्रेसिडेंट। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये केन्या नहीं है। ठीक है, ये जो कलर्ड कंट्री है ये केन्या नहीं है, केन्या ये है। ठीक है, कैपिटल है केन्या की नैरोबी, करेंसी यहाँ पर यूज़ होती है शिलिंग। ये आप जो देख रहे हैं एक लेक, इसका नाम है लेक विक्टोरिया,
और 3 कंट्रीज़ हैं जो लेक विक्टोरिया के आसपास स्थित हैं, बॉर्डर पर स्थित हैं। कौन सी हैं? पहली तो एक केन्या खुद ही है, फिर तंजानिया है और युगांडा। ठीक है, इन तीनों के नाम याद रखिएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। आप इनको पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये फर्स्ट ट्राइबल और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, बीजेपी से बिलोंग करती हैं। इनसे पहले कौन हमारे प्रेसिडेंट थे? रामनाथ कोविंद। ये जो हैं सर्व कर चुकी हैं एज 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। तो अगर पूछा जाए कहाँ की गवर्नर थी? पहले झारखंड की थी। और ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ 1958 में हुआ। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मयूरभंज, ओडिशा से। राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 5 साल। मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 53 जो बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है। 56 जो है ये टर्म के बारे में बात करता है। टर्म हमने देखा ना 5 साल है, तो ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 56 में। और आर्टिकल 60 जो है ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, इसकी बात करता है। ओथ किसके आगे राष्ट्रपति लेते हैं? तो ये सीजेआई या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है ना ओथ के मामले में प्रेसिडेंट और सीजेआई वाइस वर्सा होता है। सीजेआई जब ओथ लेते हैं तो वो प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट ओथ ले रहे हैं तो सीजेआई के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? तो ये हैं इब्राहिम रईसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ईरान जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है? चाबहार पोर्ट है। ठीक है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत ने डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है? ताकि अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उन सभी से कनेक्ट करने के लिए भारत को एक रास्ता मिल सके। और ये रास्ते की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट कई बार रिश्ते ख़राब होने की वजह से, संघर्ष की वजह से, तनाव की वजह से ये पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरत थी एक अल्टरनेट मार्ग खोजने की। और वो मार्ग कहाँ से मिला? चाबहार पोर्ट से, जो कि इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इंडिया के द्वारा उसे डेवलप किया गया। कहाँ पर स्थित है? ईरान में। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुस्तावो पेट्रो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो। नाम याद रखिएगा। कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है और आप यहाँ साउथ अमेरिका का मैप देख रहे होंगे। कुल 13 देश इसमें हैं। इस मेन लैंड में पूरे 13 देश स्थित हैं। इनमें से ये जो है कोलंबिया है। यहाँ की कैपिटल क्या है? बोगोटा मेनली। लेक टिटिकाका जो है ये भी साउथ अमेरिका में स्थित है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है। पेरू कंट्री जो है और इसके अलावा बोलीविया, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्थित है लेक टिटिकाका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाम मिन चिन इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के पीएम हैं? तो ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। वियतनाम जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। आप यहाँ पर मैप में इसे देख रहे होंगे। चाइना, लाओस और कंबोडिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। वियतनाम की कैपिटल कौन सी है? हनोई है। करेंसी यहाँ पर डोंग इस्तेमाल होती है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज जो है ये कहाँ बनाया गया है? वियतनाम में। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे पिक्चर में इन्हें। ये कहाँ के फॉर्मर गवर्नर हैं? वेस्ट बंगाल के। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो कहाँ की थी? झारखंड की। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 63 ये बताता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 64 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यसभा। आर्टिकल 66 जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 67 ये टर्म के बारे में बात करता है जो कि है 5 साल। फूमियो किशिदा इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फूमियो किशिदा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद आ जाते हैं अली खान स्माइलोव बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अली खान स्माइलोव ये बने हैं कज़ाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। कज़ाकिस्तान आप मैप में देख रहे होंगे, जहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान। करेंसी यहाँ पर टेंगे इस्तेमाल होती है। अराल सी यहाँ पर बॉर्डर इससे शेयर करता है। कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है अराल सागर।
मिन आंग हलिंग इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आप मैप में देख के कई चीज़ें समझ जाते होंगे। म्यांमार के ये प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर आप म्यांमार को मैप में भी देख रहे होंगे इंडिया के साथ। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर वहाँ से करता है म्यांमार। यहाँ की कैपिटल क्या है? नापिदेव। और करेंसी के रूप में क्यात का इस्तेमाल होता है। शौकत मिर्जियोयेव इज़ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान आप यहाँ देख रहे होंगे। कैपिटल यहाँ की है ताशकंद। और ताशकंद किस लिए फेमस है हिस्ट्री में? ताशकंद समझौता के लिए। वही समझौता जिसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अकस्मात मृत्यु यहाँ पर ही हुई थी उनकी, तो इसलिए फेमस है और याद रखा जाता है। करेंसी यहाँ पर सोम इस्तेमाल होती है। हाल ही में मार्क रूट ये किस कंट्री के पीएम बने हैं फॉर द 4th टाइम? तो मार्क रूट जो हैं कहाँ के? नीदरलैंड्स के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड्स आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो इस्तेमाल होती है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। कैपिटल है नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स के नॉर्थ में है नॉर्थ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजराम बेगच बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं अल्बानिया के न्यू प्रेसिडेंट। अल्बानिया को यहाँ मैप में देख लेते हैं जिसकी कैपिटल है तिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंग मार्कोस बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये प्रेसिडेंट, तो ये फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। क्या नाम है? बोंग मार्कोस। फिलीपींस आप यहाँ देख रहे होंगे जो ये पर्पल कलर में है। फिलीपींस की कैपिटल कौन सी है? मनीला है। अहमद नवाफ अहमद अल सबा बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। अगला क्वेश्चन है हमजा आब्दी बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमजा आब्दी ये सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सोमालिया है। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका को तो आपने बहुत अच्छे से देखा ही है। हमेशा जब इंडिया का मैप बनाया है तो श्रीलंका को ज़रूर बनाया है ना। और ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो स्ट्रेट है इसका क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और पीएम कौन है यहाँ के? दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शियोमारा कास्त्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये बनी है होंडुरास की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। होंडुरास आप यहाँ देख रहे होंगे, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। और यहाँ की कैपिटल क्या है? सिगल्पा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल प्राइज विनर जोस रामोस होर्टा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कहाँ के बने हैं? ईस्ट तिमोर के। यहाँ पर आप मैप में भी इसको देख रहे होंगे, ईस्ट तिमोर जिसकी कैपिटल है दिल्ली। हमारी है दिल्ली और यहाँ की है दिल्ली। यून सिक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये कहाँ के बने हैं? साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पिक्चर में आप इन्हें देख रहे होंगे। साउथ कोरिया यहाँ मैप में, इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया, फिर है चाइना। कैपिटल कौन सी है साउथ कोरिया की? सियोल है। करेंसी यहाँ पर वॉन इस्तेमाल होती है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? यूएई के। यूएई आप यहाँ पर मैप में आप देख रहे होंगे। अरब कंट्रीज़ जो है ना ये सारी हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ बोर्न, इन्हें फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रांस, ये आप यहाँ देख रहे होंगे। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल, है ना। फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस है। प्रेसिडेंट यहाँ पर है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है अभी? एलिजाबेथ बोर्न। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है ना। ये यूरोप में भी कौन सी कंट्री है? स्पेन। और अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को। इन दोनों को अलग करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। पैट्रिक अची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं? पैट्रिक अची ये कहाँ के बने हैं? आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आइवरी कोस्ट, यहाँ की ये कैपिटल क्या है? यामोसोक्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। और अभी रिसेंटली इमरान खान, उन पर अटैक भी हुआ था। लॉन्ग मार्च इमरान खान की चली रही है और बड़ी ही अस्थिरता वाला माहौल अभी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान, ये आप मैप में भी देख रहे होंगे, वो छोटा सा पाकिस्तान साइड में दिख रहा होगा ना आपको, वही है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद। करेंसी है रूपी। प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है? आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर कौन? शहबाज शरीफ। फिलहाल हैं, कब तक रहेंगे किसी को नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिफ हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। री इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में? तो ये है सर्बिया के। ठीक है, अलेक्जेंडर वुसिफ। सर्बिया आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे। सर्बिया की कैपिटल की बात करते हैं, बेलग्रेड है। करेंसी सर्बियन दिनार यहाँ पर इस्तेमाल होती है। डान डक सू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये साउथ कोरिया के बने हैं, और डक से आप वो वाला डक ना समझें, ठीक है, नाम है ये इनका, हान डक सू। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, विक्टर ऑर्बन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? हंगरी के। हंगरी आप अब यहाँ देखिए, कहाँ है हंगरी? ये रहा हंगरी। ठीक है, तो यहीं के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हंगरी की कैपिटल कौन सी है? बुडापेस्ट है। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। चिली को आप मैप में यहाँ देख रहे होंगे, ये जो लंबी लंबी सी कंट्री है, ये है चिली। और यहाँ का हम देखते हैं, चिले इंग्लिश में इसको लिखा जाता है, चिली हिंदी में बोला जाता है। कैपिटल यहाँ की है सेंटियागो। करेंसी यहाँ पर इस्तेमाल होती है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार बर्डिमुखमेदोव इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। कैटलिन नोवाक बिकेम फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कैटलिन नोवाक ये कहाँ की बनी है? हंगरी की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। मिया मोटली, इन्हें आपने देखा होगा, कुछ समय पहले न्यूज़ में थी, बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मिया मोटली ये कहाँ की बनी है? बारबाडोस की। ठीक है, और बारबाडोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन रीजन में, और कैपिटल यहाँ की है ब्रिज टाउन। अभी कुछ प्रेसिडेंट और एम्बेसडर को वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले संजय वर्मा, ये अपॉइंट हुए हैं एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। ठीक है, फिर उसके बाद है जोआओ लॉरेंसो, ये री इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। फिर नेक्स्ट है नवीन श्रीवास्तव, इंडिया के एम्बेसडर टू नेपाल अपॉइंट हुए हैं। प्रदीप कुमार रावत, इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद है अपूर्वा श्रीवास्तव, ये इंडिया के एम्बेसडर बनी है टू स्लोवाक रिपब्लिक। तो ये सभी याद रखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उल्फ क्रिस्टर्सन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है स्वीडन, टर्की, यूके या फिर डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।